है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुवेश दीक्षित और जैसा कि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज पार्ट सेकंड टीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। इस चैप्टर का नाम था। इसमें हमने पार्ट वन में आपको 2 टॉपिक्स करा दिए थे, जैसा आपको मालूम है, एडोलेंस एंड प्यूबर्टी। दूसरा टॉपिक का नाम है चेंजेस एट प्यूबर्टी। और इसी के साथ आज हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन के बारे में और रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस के बारे में। इसमें अब स्टार्ट करने से पहले वीडियोस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको मालूम है, थर्ड टॉपिक है हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, माध्यमिक यौन चरित्र। इन गर्ल्स, लड़कियों में ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी, यौवन के दौरान लक्ष्य विकसित होने लगते हैं। एंड बॉयज बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। और अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़कों में जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, तो उनमें थोड़ी सी वृद्धि होने लग जाती है। और ये कहाँ पर आने लग जाते हैं? बॉयज़ में मूंछें आने लग जाती हैं, दाढ़ी आने लग जाती है। तो ये भी इनमें से क्या है, एक मेजर फैक्टर है कि आप इनमें से दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि गर्ल्स में और बॉयज़ में क्या डिफरेंस है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल। इन्हीं फीचर्स के आधार पर आप दोनों का पता लगा सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, माध्यमिक यौन चरित्र। अब हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। प्रजनन क्रियात्मक शुरू करने में हार्मोन की भूमिका। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीजेज हार्मोन्स। हमारी ये ग्लैंड्स होती है जिसका नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या करती है? इसमें से ये हार्मोन्स को रिलीज करती है। हार्मोन्स इसमें से रिलीज होते हैं और ये कहाँ जाते हैं? हमारे ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में जाते हैं टू रीच ए पर्टिकुलर बॉडी। उसके बाद क्या होता है? हमारे बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंच जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? टारगेट साइट भी इसको हम बोल देते हैं। द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। टारगेट साइट क्या करती है? हमारे हार्मोन्स को रेस्पॉन्ड करती है। द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स। हमारी पिट्यूटरी स्राव जो होते हैं, इनमें बहुत सारे हमारे हार्मोन्स होते हैं। वन ऑफ विच मेक्स ओवा। इनमें से एक हमारा ओवा होता है, ये मैच्योर होकर ओवरीज में बदल जाता है और ये हमारा फीमेल में होता है। एंड स्पर्म फॉर्म द टेस्टिस। और स्पर्म हमारे जो फॉर्म होती है टेस्टिस में होती है और ये हमारा मेल में होता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। मनुष्य में जीवन के प्रजनन चरण। तो ये दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। इन फीमेल्स, अगर हम फीमेल्स में बात करें तो रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी। तो उन्होंने यौन की जब अवस्था होती है, उन्होंने 10 से लेकर 12 साल के बीच में चलती है एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ एक्सोमेट्री 45 to 50 ईयर्स। और लगभग आप कह सकते हैं कि 45 से 50 ईयर्स के बीच में ये चलती है। द ओवा बिगिन टू मेच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ओवा में क्या होता है? जब मेच्योर होते हैं तो क्या होता है? उनमें यौवन अवस्था चलने लग जाती है। वन ओवम मैच्योर्स एंड इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। मेच्योर की अगर हम बात करें तो ये एक टाइम होता है और ये कितने दिन का टाइम होता है? 28 to 30 डेज, यानी कि 28 से 30 दिन का एक समय होता है। इस समय काल में ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक। हमारे जो वाल्स होती हैं उनमें वो काफ़ी पतली हो जाती हैं, सो एज टू रिसीव द एग। तो उन्होंने एग को रिसीव करने की क्षमता आ जाती है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिंस टू डेवलप। और इस केस में क्या होता है? हमारा जो एग होता है वो फर्टिलाइज्ड भी होता है और वो वहाँ पर डेवलप की प्रोसीजर भी उसमें चलने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। दिस रिजल्ट्स इन प्रेगनेंसी। यही हमारी प्रेगनेंसी का एक रिजल्ट होता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो चालू हो जाता है और उसमें विकास होना स्टार्ट हो जाता है। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, यदि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उसमें नहीं चल रहा है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ। तो क्या होता है? उसमें जो हमारी थिकन्ड लाइन होती है, पतली वाली जो लाइनिंग होती है यूटेरस में, उसमें उसी के साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी काफ़ी पतले हो जाते हैं। दिस कॉजेज ब्लीडिंग।
और इसी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं जो हमारे वुमेन्स में होती है, विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और ये एक मेंस्ट्रुएशन भी होता है। तो ये टॉपिक 5 जैसा आपको मैंने बताया, तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो मुझे दावा है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस में भी आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको आप डीपली पढ़ें, गहराई से पढ़ें, तभी आपके इस टॉपिक समझ में आएगा। इसमें देखते हैं टॉपिक में, ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। हमारे सभी जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मानवों में क्या होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सभी में 23 क्रोमोसोम्स पेयर्स होते हैं न्यूक्लियाई में। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स में से हमारे 2 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। उनके नाम दिए हैं एक्स एंड वाई। कौन कौन से नाम होते हैं, एक्स और वाई हमारे नाम दिए हैं। ये फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल ए मैन हैज 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। अगर हम मेल की बात करें तो वहां पर आपको केवल एक एक्स होता है और एक वाई होता है। द गैमेट्स एग एंड स्पर्म, जब एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं, हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, तब इनका एक सेट बनता है क्रोमोसोम का। गैमेट्स का मतलब एग और स्पर्म दोनों जहां मिल जाते हैं तो उसको हम गैमेट्स बोलते हैं। व्हेन स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम, जब स्पर्म में हमारा एक एक्स क्रोमोसोम रखता है, फर्टिलाइजेस द एग, तो क्या होता है उसमें फर्टिलाइजेस, जो हमारा एग होता है उसमें फर्टिलाइजेस होता है। द जायगोट वो हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, जायगोट में क्या होते हैं हमारे 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड डेवलप इनटू ए फीमेल चाइल्ड, और उन्हीं से हमारा क्या होता है, एक फीमेल चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। इफ द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स ए वाई क्रोमोसोम टू द एग, यदि हमारा स्पर्म में क्या है, वाई क्रोमोसोम है एग में, तो वो हमारा क्या है, एक हमारा ओवम हो जाएगा फर्टिलाइजेशन में। द जायगोट वुड डेवलप इनटू ए मिल चाइल्ड, तो क्या बन जाएगा हमारा जो जायगोट है वो हमारा मिल चाइल्ड ही बनेगा। अब हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि आपका, अगर हमारा एक्स हमारा माँ का एक्स है, मदर का, फादर का हमारा क्या है, फादर का हमारा वाई है, तो इसमें हमारा जो बच्चा होगा वो हमारा बॉय होगा। अगर बात करें हम गर्ल की, तो गर्ल में क्या होगा, गर्ल में हमारा एक्स भी हमारा मदर की तरफ से हमारा एक्स आ रहा है और फादर की तरफ से भी हमारा एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर हमारी गर्ल ही होगी। तो ये कंडीशन हमने समझाया है, इसी को हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, जैसा आपको फिगर में मैंने बताया है। तो इस फिगर में क्या है, स्पर्म आते हैं, स्पर्म के जब आते हैं, स्पर्म की सहायता से हमारी कंडीशंस बनती हैं। 2 कंडीशन बनती हैं जिसमें एक्स वाई होता है और एक्स एक्स होता है। यदि एक्स वाई आता है तो हमारा बॉय होता है, और एक्स एक्स आता है तो हमारा वहाँ पर गर्ल होती है। तो आज को मैंने चैप्टर को आपको जो टॉपिक्स बताए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के, इनको आप एक बार रिवाइज करें। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।